अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनदर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में और वो है प्रोटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द वर्ड प्रोटीन ये डिराइवेड हो चुका है प्रोटीएज से। किस चीज से? प्रोटीएज। प्रोटीएज का मतलब है फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट। क्या? फर्स्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये है कि ये एक ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मोस्टली ए बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में वो है प्रोटीन। सो द मोस्ट अबंडेंटली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोटीन। इसका केमिकल कंपोजिशन ये बना है 3 चीजों से। नंबर 1, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम्स सल्फर आर प्रेजेंट। ओके, एंड मोस्टली नाइट्रोजन आल्सो। तो ये बना है मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। केमिकल कंपोजिशन इसका ये है, मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह कंबाइन होकर क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड कहते हैं। जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड कहते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज नोन एज अमाइनो एसिड। मतलब ये है जिस तरह हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। इसी तरह इस प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमाइनो एसिड है। और अमाइनो एसिड किस चीज से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। और ये इसका स्ट्रक्चर है। लेटर हम इसकी बात करते हैं। तो ये है इसका केमिकल कंपोजिशन। इसके टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस कि ये कितना रेजिस्टेंस शो करता है। तो इसके 2 टाइप है। एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये अपना फंक्शन जो है वो छोड़ता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल क्या हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एंजाइम। एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का नीड होगा। मतलब एंजाइम को जब ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा तो ये डीनेचर होगा। क्या होगा? एंजाइम विल बी डीनेचर। इफ टेम्परेचर increase enzyme will be denatured. If temperature decrease the enzyme will be denatured. The enzyme will be stop their function. So ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज से अपना फंक्शन जो है वो छोड़ता है। तो इसे हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। नंबर 2, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जब टेम्परेचर डिक्रीज हो या इंक्रीज हो लेकिन ये टेम्परेचर को रेजिस्टेंस शो करता है। इसको हम कहते हैं फाइब्रस। फॉर एग्जांपल केराटिन। केराटिन हमारी बॉडी का नेल्स, फॉर एग्जांपल हेयर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल जो है वो किस चीज से बना है? फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ है। और ये फाइब्रस प्रोटीन क्या है? टेम्परेचर को रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये था अमीनो एसिड की मतलब प्रोटीन की 2 किस्म ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा इसकी और भी बहुत ज्यादा टाइप्स है जिसमें डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड वो अमीनो एसिड होता है जिसमें या वो चेन ऑफ अमीनो एसिड या वो प्रोटीन जिसमें 3 अमीनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं? इसको आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड आर लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कार्बन, इसके साथ यहां पर another carbon, double bond with oxygen, single bond with hydroxyl. Here is R group, this is H, and this side amino group. और सेकंड यहां पर कार्बन, यहां पर N अमाइनो ग्रुप, इस साइड पे फिर कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन,
एंड सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोक्सिल, इस साइड पे R और यहाँ पर हाइड्रोजन। देखो अब, तो ये हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन कंबाइंड होकर क्या बनाता है, H2O। और ये H2O क्या है, ये वेस्ट है, यहाँ पर ये रिलीज होता है। तो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाता है, ये एक प्रोटीन बनाता है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड, और चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर वाटर रिलीज होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और जब इसको वापस वाटर ऐड किया जाए तो ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो अमाइनो एसिड जो है ये कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर डाइपेप्टाइड से मुराद जहां पर 3 अमाइनो एसिड हो, मतलब 1 2 और यहाँ पर 3 और 1 और। तो 3 अमाइनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड इज नोन एज डाइपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ट्राइपेप्टाइड मीन जहां पर 4 अमाइनो एसिड हो, इसी तरह 4, और जिसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड हो, यानी वो बॉन्ड जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान बन जाए, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। फुली पेप्टाइड जहां पर मेनी अमाइनो एसिड एंड मेनी पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज नोन एज फुली पेप्टाइड। इसके अलावा इसका और भी स्ट्रक्चर है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल। तो प्राइमरी प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसका लीनियर स्ट्रक्चर हो। अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या है, ये एक लीनियर प्रोटीन है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर की जो लेवल है उसको नॉर्मल रखता है, इसको हम कहते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन क्या है, बेसिकली एक प्राइमरी प्रोटीन है, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर है इंसुलिन का। सेकेंडरी जो है इसके एग्जांपल है केराटिन, वो जो सेकेंडरी हो, मतलब लिटिल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्राइमरी। इसके अलावा जो टर्शियरी, जो सेकेंडरी है उसमें जब कॉम्प्लेक्स आ जाए उसको हम कहते हैं टर्शियरी। इसका एग्जांपल है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो हमारी मसल सेल में होता है, और इसका काम होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजन को किसी दूसरी जगह पर ले जाना हमारे बॉडी में जहां पर जरूरत हो। तो ये बेसिकली कहां पर पाया जाता है, तो ये हमारी मसल सेल में पाया जाता है। इसके अलावा क्वाड्रिटरी, इसका एग्जांपल है हेमोग्लोबिन, मतलब विच इज मोर कॉम्प्लेक्स। हेमोग्लोबिन में 573 अमाइनो एसिड होता है, जिसमें एक होता है अल्फा चेंज, बीटा चेंज, 2 अल्फा 2 बीटा, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाता है, ये हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन क्या है, क्वाड्रिटरी प्रोटीन या अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन है। तो ये प्रोटीन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बना किस चीज से है, और इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इसकी जो टाइप्स है वो भी हमने बताया। अब यहाँ पर ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये जो पेप्टाइड है इसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे अगर हम खुले तो वो ऐसा बन जाता है। इसके अलावा इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, क्या, अल्फा कार्बन। और इसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप, इसको आर ग्रुप। आर ग्रुप मतलब वो ग्रुप जिसकी वजह से एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से डिफरेंट होता है। आर ग्रुप क्या है, वन प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, is different from another by R group। तो R ग्रुप जो है हर एक प्रोटीन में स्पेसिफिक R ग्रुप होता है, मतलब यहाँ पर या हाइड्रोजन होगा या यहाँ पर और एलिमेंट होगा। जब यहाँ पर एलिमेंट बदल जाता है तो अमीनो एसिड एक दूसरे से बदल जाते हैं, मतलब ये अमीनो एसिड तो सेम है, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, तो ये अमीनो एसिड इससे अब डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसके आते हैं फंक्शन को, तो इसका बहुत ज्यादा फंक्शन है हमारी बॉडी में, ये एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट भी काम करता है। मतलब हमने यहाँ पढ़ा कि केराटिन क्या है, केराटिन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट बनना, हमारे नेल बनाना, हमारी हेयर्स वगैरह। नंबर 2 इसका 4 कैलोरीज एनर्जी भी देता है हमारी बॉडी को, मतलब 4 कैलोरीज एनर्जी देता है, तो ये एक एनर्जी का एनर्जी भी देता है हमारी बॉडी को। नंबर 3 जो है ये एज अ एंजाइम भी काम करता है। नंबर 4 इसका कमर्शियल यूजेस भी है। इसके अलावा ये हमारी हेमोग्लोबिन बनाता है, और हेमोग्लोबिन का क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। ट्रांसपोर्ट भी हमारे बॉडी में किस चीज का करता है, ऑक्सीजन का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोटीन के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। वस्सलाम।